बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल आप लोगों के? ठीक ठाक है। मेरे मैथ वाइटल में आप लोगों को खुश आमदीद। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 20.4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है? इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन px² प्लस qx प्लस q इज इक्वल टू 0, p इज नॉट इक्वल टू 0। p इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों कह रहा है? क्योंकि आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसमें हाईएस्ट पावर, जिसमें x की हाईएस्ट पावर स्क्वायर हो, यानी 2 हो, जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो। अगर यहाँ पे p 0 हो जाता है, तो यहाँ पे p 0 पुट कर दें तो x स्क्वायर आपका 0 हो गया। तो इसका मतलब ये वैल्यू आपकी खत्म होगी, तो qx प्लस q इज इक्वल टू 0 ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहती। तो इसलिए उसने यहाँ पे आपको शर्त दे दी कि p इज नॉट इक्वल टू 0, कि p 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी अल्फा अपान बीटा अंडर रूट प्लस बीटा अपान अल्फा अंडर रूट की वैल्यू मालूम करो। तो अब क्या है, पहले हम क्या करते थे, अल्फा बीटा हम लेट करते थे। यहां पे हमें क्या है, उसने अल्फा बीटा हमें दे दिया कि ये इसके रूट है, इस इक्वेशन के ये रूट है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इन रूट को सॉल्व करते हुए हमने लेके चलना है। हमने पहले क्या करना है, इसमें सम मालूम करना है, प्रोडक्ट मालूम करना है, फिर इसके अंदर पुट करना है और हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैंने क्या कर दिया, अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ये दे दी, मैंने सेम यही इक्वेशन लिख दी। ठीक है, कि अल्फा बीटा हमें दे दिए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या करना है, यहां पे हमने ए की वैल्यू मालूम कर ली। ए की वैल्यू मालूम क्या है, ए की वैल्यू मालूम करनी है, वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो क्या है, पी है। तो आपकी ए की वैल्यू आ गई पी। उसके बाद बी की वैल्यू क्या आ गई, बी की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, वो क्या है, क्यू। उसके बाद सी की वैल्यू क्या आ गई, कांस्टेंट, जो भी वैल्यू आपकी आ गई वो आपका क्यू होगा। ठीक है, उसके बाद फिर अगला स्टेप हमने क्या करना है, फिर हमने सम मालूम करना है। तो सम हमारे पास क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या है, माइनस बी अपान ए। ठीक है बच्चों, अब मेरे पास माइनस फार्मूले का b की वैल्यू क्या है, q है, तो q अपान a की वैल्यू मेरे पास क्या है, p। तो अल्फा प्लस बीटा मेरे पास आ गए माइनस q अपान p। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद मुझे करना है प्रोडक्ट मालूम। तो प्रोडक्ट मेरे पास क्या है, अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या है, c अपान a। ठीक है बच्चों, तो c अपॉन ए, तो अब मेरे पास क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए। तो अब c की वैल्यू क्या है मेरे पास, c की वैल्यू मेरे पास है q। c की वैल्यू क्या है, q अपॉन a की वैल्यू क्या है, p। तो q अपॉन p मेरे पास अल्फा बीटा आ गया, माइनस q अपॉन p अल्फा प्लस बीटा आ गया, q अपॉन p मेरे पास अल्फा बीटा आ गया। अब मेरे पास क्या आ गया, सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गया। हम लोगों के पास सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको करना है, इसको लेना है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आपको क्या दे दी गई है, इसको मालूम करना है। कंडीशन आपको यह दे दी गई है कि आपने इसको लेके इसको मालूम करना है, अल्फा अपॉन बीटा अंडर रूट प्लस बीटा अपॉन अल्फा अंडर रूट। आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए आप एक चीज समझ लो, वो क्या है कि मेरे पास अगर हो a अपॉन बी अंडर रूट, ठीक है, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, a अंडर रूट अपॉन b अंडर रूट। जिस तरह मेरे पास क्या है, a अपॉन b होल का स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूं a का स्क्वायर, ऊपर वाले का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं ना। तो सेम इसी तरह मैं इसको भी लिख सकता हूं इस तरह। क्यों? क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है।
तो अगर इसका मैं सीधा सीधा लिख दूं कि a/b की पावर 1/2, इस अंडर रूट की जगह 1/2 लिख देता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं a की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय b की पावर 1/2। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम इसको लिखेंगे कि ये क्या है, अल्फा अंडर रूट, इसका अल्फा का अलहदा लिख देंगे और डिवाइडेड बाय बीटा अंडर रूट प्लस बीटा अंडर रूट डिवाइडेड बाय अल्फा अंडर रूट। ये जो हमने सेपरेट लिख सकते हैं, ये जो इस तरह कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जिस तरह a/b का होल का अंडर रूट है, तो मैंने क्या किया, a का ऊपर लिख दिया, b का नीचे लिख दिया। ये सिर्फ और सिर्फ डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल है। ठीक है, एप्लीकेबल किस तरह है, यानी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में। कैसे, जिस तरह मैं ये करता हूं मैं कि ab अंडर रूट, तो मैं इसको लिख सकता हूं a अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय b अंडर रूट। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह नहीं कर सकता, a प्लस बी अंडर रूट, इसको नहीं लिख सकता कि a अंडर रूट प्लस b अंडर रूट, ये नहीं लिख सकता। ठीक है, ये गलत है, ये मैं सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में कर सकता हूं सेपरेटली। ठीक है बच्चों, कंसेप्ट समझ आ गया आप लोगों को। तो आइए हम फिर उसके बाद फिर क्या करेंगे, अभी इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा अंडर रूट और अल्फा अंडर रूट। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे बीटा अंडर रूट अल्फा अंडर रूट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करवाओगे अल्फा अंडर रूट अल्फा अंडर रूट अल्फा अंडर रूट अल्फा अंडर रूट, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। उसके बाद प्लस बीटा अंडर रूट ये रहा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो इसने भी इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, तो बीटा अंडर रूट मैंने लिख दिया। ठीक है बच्चों, फिर अभी उसके बाद क्या होगा कि अल्फा अंडर रूट मैंने क्या बताया कि डिवीजन में ये जिस तरह मैंने बताया कि ए बी अंडर रूट हो तो हम ए अंडर रूट और बी अंडर रूट लिख सकते हैं। तो ऐसे ही सेम इसी तरह ए अंडर रूट और बी अंडर रूट हो तो हम इनको लिख सकते हैं ए बी अंडर रूट। ठीक है, तो अब देखें अल्फा अंडर रूट, तो क्या मैं अल्फा मल्टीप्लाई बाय अल्फा अंडर रूट प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा अंडर रूट डिवाइडेड बाय बीटा अल्फा अंडर रूट है, तो मैं दोनों को इसी तरह बीटा अल्फा अंडर रूट लिख देता हूं। ठीक है बच्चों, अब अल्फा जब अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, जब अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो आपका अल्फा स्क्वायर आएगा अंडर रूट प्लस बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, क्योंकि इनकी पावर होती है ना 1 तो जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर प्लस होती है, तो 1 + 1 2 आता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा लिख लो, अल्फा बीटा अंडर रूट। आप बोलोगे सर बीटा पहले अल्फा बाद में बीटा अल्फा लिखना चाहिए था, बीटा अल्फा लिख लो या अल्फा बीटा लिख लो, सेम बात है, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता, साइमेट्रिक फंक्शन है ये। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो गया, ये 2 इस अंडर रूट के साथ कट जाएगा। जिस तरह ये देखो, एक स्टेप और कर लेते हैं। मैंने क्या बताया, अंडर रूट किसके बराबर होता है, 1/2 के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो अल्फा स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस बीटा स्क्वायर की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा अंडर रूट। ये समझाने के लिए आप लोगों को, वरना इधर से आप कह सकते हो 2 अंडर रूट के साथ कट गया। ठीक है, ये समझाने के लिए है। उसके बाद फिर क्या है, अल्फा 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, 2/2 प्लस बीटा 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया, 2/2 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा अंडर रूट। तो ये 2 के साथ कट गया, 2 के साथ कट गया तो क्या रह गया, अल्फा प्लस बीटा। तो आपका रह गया अल्फा प्लस बीटा
डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा अंडर रूट। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा कि अगला स्टेप यह है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करो और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करो इसके अंदर। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा की आपके पास ये वैल्यू है और अल्फा बीटा की आपके पास ये वैल्यू है। तो अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो वो क्या है, माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी। तो डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन पी। तो अंडर रूट आपका ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, माइनस क्यू अपॉन पी डिवाइडेड बाय क्यू अपॉन पी। ठीक है, अब क्या करोगे, इस माइनस को आप क्या करो, इस माइनस को आप यहां पे ले आओ, बाहर ले आओ। उसके बाद डिवाइडेड क्यू अपॉन पी डिवाइडेड बाय क्यू अपॉन पी अंडर रूट। ये आपके पास एक अंदर की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो Q अपॉन P का एक खेल देखो थोड़ा सा। अब देखो A आपके पास एक कांस्टेंट है, एक नंबर है A। ठीक है, आप इसकी पावर है 1, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, A की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय A की पावर 1/2 लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि 1 को अगर हम लिखें 1/2 प्लस 1/2 तो बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हाफ ये प्लस हाफ ये, यानी 0.5 ये प्लस 0.5 ये, अगर दोनों को प्लस करें तो 1 ही बनता है। 1 = 1। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा क्या किया, तोड़ के लिखा। मैंने 1 को तोड़ के लिखा। तो अब अगर मैं इस तरह लिख सकता हूं, a को इस तरह लिख सकता हूं, a की पावर 1 है तो उसको मैं अगर a की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 1/2, तो फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। फिर मैं इसको क्यों, क्योंकि a की पावर अंडर रूट इंटू a की पावर अंडर रूट लिख सकता हूं ना। क्यों लिख सकता हूं? क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अंडर रूट जो है वो 1/2 के बराबर है, या 1/2 जो है वो अंडर रूट के बराबर है, ये मुझे पता है। ठीक है बच्चों, तो अब क्या है, मेरे पास क्या है, Q अपॉन P है। तो Q अपॉन P को क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं ना, ये माइनस का साइन। तो Q अपॉन P को मैं इस तरह लिख सकता हूं, Q अपॉन P की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय Q अपॉन P की पावर 1/2। ठीक है, और डिवाइडेड बाय Q अपॉन P अंडर रूट। ठीक है, अब 1/2 किसके बराबर है, माइनस Q अपॉन P अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय Q अपॉन P अंडर रूट डिवाइडेड बाय Q अपॉन P अंडर रूट। ये हो गया ना, क्योंकि 1/2 जो है वो अंडर रूट के बराबर है। ठीक है, यहां पे आप ये कह सकते हैं, यहां पे हवाला दे सकते हैं कि 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, ये Q अपॉन P, एक Q अपॉन P, एक Q अपॉन P से कट जाएगा। तो आपके पास बच क्या गया, माइनस Q अपॉन P अंडर रूट। ये बच गया ना आपके पास। तो ये वाला आपका आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, ये वाला आपका आंसर आ गया, है ना, सिंपल सा सवाल। अच्छा, उसके बाद एक स्टेप और, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये स्टेप मैंने 2 एक्स्ट्रा किए हैं। ये वाले जो 2 स्टेप हैं ये मैंने एक्स्ट्रा किए हैं आपको सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है बच्चों, यहां पे आपने क्या करना है, इसको इन दोनों को कैंसिल कर दें, इन दोनों को कैंसिल कर दें, और यहां पे रह जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा।
ठीक है, ये वाले 2 स्टेप जो हैं, ये वाले 2 स्टेप ये मैंने एक्स्ट्रा किए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये यहां से जब ये कट जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा अपान अल्फा बीटा अंडर रूट आ जाएगा। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि इस तरह ये होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी को समझ नहीं आ रही, तो वो कमेंट्स में बता सकता है। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, बहुत आसान सवाल है, बहुत बेस बना के मैं चलाऊं आप लोगों के लिए, बहुत कंसेप्ट के साथ चलाऊं। तो उम्मीद है कि अब बच्चों आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे दुआओं में याद रखें। और वीडियो को मुकम्मल देखा करें, सवाल को मुकम्मल देखा करें। सवाल को मुकम्मल देखेंगे तो आपको इस सवाल का मजा आएगा, आपको समझ आएगी, उसके बाद आप इसको कर सकोगे। ठीक है बच्चों, तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।